ओम शांति। 27 सितंबर। जितना तुम मुझे याद करोगे, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम कर्मातीत हो जाओगे। एक सुंदर बात बाबा ने कही, विकर्म विनाश होंगे, कर्मातीत होंगे, विकर्माजीत बन जाओगे। दूसरी बात, कई बच्चे कहते हैं ये गुह्य ज्ञान की बातें हमारी बुद्धि में नहीं बैठती। तुम अच्छा याद में रहोगे तो बुद्धि में सारा ज्ञान बैठता रहेगा। बाबा पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम्हें दे रहे हैं। अब मैं निराकार हूं तो मुझे ज्ञान देने के लिए साकार में ही आना है। मैं ज्ञान का सागर हूं तो तुम्हें आकर सत्य ज्ञान देता हूं। लोग तो कहते हैं भगवान की गति मति को, उसके अंत को कोई नहीं जान सकता। ठीक कहते हैं, जब तक मैं स्वयं ना आऊं कोई भी मुझे जान नहीं सकता। मैं ही आकर तुम्हें अपना परिचय देता हूं, मैं कौन हूं, और तुम्हें राजयोग सिखाता हूं कि तुम मेरे से बुद्धि योग कैसे लगाओ। बाबा कह रहे श्री कृष्ण से योग लगाने से कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे। वो सर्वशक्तिवान भी नहीं है, महिमा उसकी बहुत है। वो फर्स्ट प्रिंस है, संपूर्ण पावन है, लेकिन योग तुम्हें केवल एक निराकार से ही लगाना है। तुम्हें ये ज्ञान दिया है मैंने, तुम्हें ये सबको बांटना है, बताना है भगवान कौन है, बुद्धि योग जुड़वाना है, तब सबके विकर्म विनाश होंगे, तब सब मुक्ति धाम में जाएंगे। तुम सबको संदेश दो, इस राजयोग से ही तुम पावन बनोगे, मुक्ति धाम को जाओगे। बाकी सदा के लिए मोक्ष नहीं होगा। ये ड्रामा बना बनाया है। तुम सब आत्मा इसमें एक्टर्स हो, किसी का भी पार्ट बदल नहीं सकता। बाबा बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, कोई इसमें से निकल ही नहीं सकता। हाँ, जो अंत में 2-4 जन्म ही लेते हैं, बाकी समय में वो जैसे मुक्ति धाम में मोक्ष में रहते हैं, उसको याद करते रहते हैं हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। परंतु मैं भी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आता हूँ। ये ड्रामा बना बनाया है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये सब बातें हमें याद रखनी है। इस ड्रामा से कोई निकल नहीं सकता, इस ड्रामा को कोई बदल नहीं सकता। कई लोग पूछते हैं तुमसे, भगवान ने ये दुखों की दुनिया क्यों बनाई? बाबा कहते हैं उन्हें बताओ कि भगवान ने दुखों की दुनिया नहीं बनाई, उसने तो स्वर्ग बनाया था। दुख तो पाया है मनुष्य ने स्वयं अपने पाप कर्मों के कारण, मनोविकारों के कारण। रावण विकारों ने इस दुनिया को दुखी किया है, पतित बनाया है। मैंने तो स्थापना की थी लक्ष्मी नारायण की दुनिया, श्री कृष्ण की दुनिया, जहाँ तुम सब देवी देवता थे, सभी पूज्य थे, सभी पावन थे, चारों ओर संपूर्ण सुख शांति पवित्रता थी। बाबा दिखाते हैं वो सीन। मैंने ऐसी दुनिया बनाई थी। तुम धीरे धीरे नीचे उतरते आए, ये भी होना ही है इस ड्रामा अनुसार। अब तुम दुखी और पतित हो गए हो, अब मेरी मत पर चलोगे तो पुनः पावन बन जाओगे। मैं आया हूँ, तुम सब बच्चे मेरी श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। बहुत बड़ा एक कार्य है, बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा। चक्र में सब जानते हैं कलयुग के बाद सतयुग आएगा, लेकिन होगा क्या? बॉम्ब से होगा क्या? बोलते रहते हैं लोग, लड़ाई लगेगी, 3rd वर्ल्ड वार होगी, लेकिन उसके बाद होगा क्या ये किसी को पता नहीं है। अब विश्व युद्ध तो होगा, पहले 2 बम जापान पे डाले, कितनी तबाही कर दी थी, अब तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बने हैं। मैंने ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, ये यज्ञ अंत तक चलता रहेगा। विनाश होगा, सारी दुनिया इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। तुम मेरी मत पर चलकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो।
तो जरूर सब धर्मों का विनाश तो होगा ही। एक ही सत्य धर्म रह जाएगा जिसमें सभी आत्माएं पावन होंगी, संपूर्ण पवित्र होंगी। यहाँ सुख शांति का साम्राज्य होगा। तो तुम्हें बहुत सेवा करनी है, ये ज्ञान सबको देना है। जो पहले बाबा ने कहा, उन दिनों बहुतों को समझाना नहीं आता था। कहते थे हम कैसे समझाएं, हमारी बुद्धि में ज्ञान बैठता नहीं। जितने जितने तुम पवित्र बनोगे, योग अभ्यास करोगे, तुम्हारी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी और ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में बैठता जाएगा। और तुम देखोगे जो देवी कुल की आत्माएं हैं, जिनको उच्च पद पाना है, वो इस ज्ञान को सहज ही समझते जाएंगे। राजाई मिल रही है, बादशाही देने आ गया हूं, तो सहज बात तो नहीं है ना। तुम्हें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। धीरे धीरे स्थापना का कार्य हो रहा है। गरीब बच्चे आ रहे हैं, साधारण आ रहे हैं, आत्माएं पावन बन रही हैं। बड़े लोग आ जाएं तो तेजी से ज्ञान का प्रचार हो जाए, लेकिन वो ड्रामा में अभी नहीं है। पहले तुम सब बच्चे तपस्या कर रहे हो, अंत में वो सब भी आएंगे। धीरे धीरे स्थापना का कार्य होता जाएगा। तो तुम्हें अपना योग बल बहुत बढ़ाना है। इससे ही आत्मा पावन बनेगी, तुम्हारा कल्याण होगा। जब तुम दूसरों को ज्ञान दोगे तो भले ही उनकी समझ में ना आए, लेकिन कल्याण तो हो ही जाएगा, प्रजा बन जाएगी। धीरे धीरे समय पर आकर ज्ञान लेंगी सभी आत्माएं। तो ज्ञान भी सबको देते चलो, अपना योग बल भी बढ़ाते चलो। ये कभी नहीं सोचो कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, बाद में गैलअप कर लेंगे। ऐसे करने वाले पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। जो अभी से तेज पुरुषार्थ करेंगे वही अंत तक भी अच्छा पुरुषार्थ करते रहेंगे, ये हम देखते आ रहे हैं। इसलिए इस संकल्प से अपने को अलबेला या ढीला नहीं बनाना है कि कर लेंगे, समय तो बहुत पड़ा, अभी थोड़ा ही कोई मौत आ रहा है। बाबा कहते बच्चे, मौत का कुछ पता थोड़ा ही है, कभी भी आ जाए। तो तुम्हें मृत्यु से पहले ही बाप से संपूर्ण प्रारब्ध ले लेनी है। वरदान है, मैंपन के बोझ को छोड़कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक बनो। देखिए, बालक पर कोई बोझ नहीं होता, हम बाबा के बच्चे बन गए। मैंपन होता है, मुझे करना है, मैं कैसे करूं, तो बोझ आता है। बाबा से कनेक्शन करके बैठ जाओ, बोझ सारे उसे दे दो। मैं भाषण कैसे करूंगी, मैं ये सेवा कैसे करूंगी, इससे बोझ आएगा। बाबा से कनेक्शन जोड़ा, बालक बन गए, तो वो आप ही सब कुछ कार्य कर देगा और प्रत्यक्ष फल का अनुभव होगा कि बाबा ने कितना सुंदर काम कर दिया, भाषण भी कितना अच्छा कराया, सर्विस भी कितना अच्छे कराई। और ये नशा चढ़ता जाएगा कि अगर हम उसके बालक बन गए तो मालिक अवश्य बन जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुणदान भी करते चलो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। यहाँ गुणदान का अर्थ होता है हमारे कर्मों से दूसरों को दिखाई दे ये कितने गुणवान है और वो भी सीखते चलें। तो आज का हमारा अभ्यास होगा, पहले आत्मिक स्वरूप पर स्थिर करेंगे अपने को, फिर अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा उड़ते हुए बाबा के पास पहुंच गई, बाबा को टच किया, थोड़ी देर बैठ गई उसके पास, उसके वाइब्रेशंस लिए, फिर मैं आत्मा अवतरित हो गई, आ गई भ्रकुटी की कुटिया में, फिर ऊपर गई, वाइब्रेशंस लिए, फिर नीचे आई। 10 बार एक साथ बैठकर और 5 बार दिन में करेंगे तो एकाग्रता बढ़ जाएगी, योग करने का मन करेगा। ओम शांति।